हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइफ ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबल इनकार्नेटर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो घर जहाँ पर मिस लीपर खुद रहता था। उस घर के अंदर से हम लोग यह बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर दो हटने के बाद हम लोग वहाँ पर किसी शैडो कैचर को देख पाते हैं। उसी वक्त अब हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर फर्श पर अभी किसी का खून नीचे गिर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं स्केच अभी अपने शोध को पकड़कर किसी तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा डैम इट। और उसी को हम लोग देख पाते हैं स्केच के एक हाथ को यहाँ पर किसी ने काट डाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कैसेंदा को उम्रा अभी अपने शैडो फॉर्म के अंदर कवर कर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में शेख की तरफ देख रहा था। और यहाँ पर अभी उम्रा को देखने के बाद शेख बहुत ज़्यादा ही शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर शेख आप थोड़ा सा परेशान होकर उम्रा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अचानक से ये मॉन्स्टर अब कहाँ पर से आ चुका है। और फिर उम्रा की तरफ देखती हुई शेख थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा ये यहाँ पर एक मेस है, ये यहाँ पर इतना बड़ा कमोशन को खड़ा कर रहा है। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था उसे यहाँ पर इस तरह के कीचड़ पोतित कर रहा है। और फिर आप शेख बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी उम्रा की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप कैसेंदा की तरफ देखती हुई शेख खुद से अपने मन में कहने लगा ऐसे भी मैं यहाँ पर इस चीज़ को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है ये मॉन्स्टर यहाँ पर किसी भी तरह से इस बच्चे को पोतित करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैसेंद्रा का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पोस्ट से आप अपने शोध के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर अभी उम्रा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा मैं जरूर पहले इस मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ और फिर उस बच्चे को लेने के बाद इसी वक्त यहाँ पर से जाने वाला हूँ। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उम्रा अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक लाइट बीम उस घर के अंदर से बहुत दूर जाकर आप गिरने लगा जिसके वजह से उस घर के अंदर और जहाँ पर वो लाइट बीम अभी गिरा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख ने उम्रा के शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव को बना दिया था जहाँ पर से अभी सच में उम्रा का खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और भी शेख थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उम्रा की तरफ देखती हुई उम्रा से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर फैंसी दिख रहे हो लेकिन तुम इतना बड़ा ताकतवर नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी थोड़ा सा परेशान होकर शेख की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा केक केक। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख के शोध वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और इस चीज़ को महसूस करने के बाद शेख यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर MC आने के बाद सिर्फ अपनी एक ही शॉट सेलेस के साथ बहुत ही आसानी से शेख के शॉट को डिस्ट्रॉय करने के बाद शेख को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। उसी वही यहाँ पर MC को अभी देखने के बाद शेख बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर MC को आप वहाँ पर देखने के बाद शेख थोड़ा सा एक्साइटेड होकर और थोड़ा सा परेशान होकर MC से कहने लगा
तुम यहाँ पर थियो रेगनार हो। मैंने तुम्हारे बारे में सच में बहुत सारी बातों को पहले से ही सुन को रखा है। उसे वो हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी एक सीरियस पीस बनाकर शेख की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने आपने सिर्फ एक ही थानदार सलेस के मदद से यहाँ पर शेख के बच्चे हुई और एक हाथ को भी पूरी तरह से काट देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों आप एमसी के सामने तौबान के 9 साबितों में से सिर्फ फास्ट साबितों यहाँ पर कुछ करने की पावर को रखता है। और फिर आप हमें दिखाता है एमसी के उस शानदार सेलेस की वजह से शेख का हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ऐसा लग रहा था शेख आप अपने माइंड को भी पूरी तरह से खोने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के यहाँ पर आने की वजह से उम्रा भी अपने शरीर को पूरी तरह से रिजनाइट करने के बाद यहाँ पर मिस कैसेंड्रा को अच्छी तरह से पोषित कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उम्रा भी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उम्रा के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उम्रा से कहने लगा, उम्रा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पर कैसेंड्रा को अच्छी तरह से पोषित किया है। जो सुनने के बाद उम्रा थोड़ा सा खुश होकर एमसी कहने लगा की लेकिन अगली को आप एमसी यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी पीछे शेख की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, देमी उसने अभी तो यहाँ पर रिवर्स बिना चार्ज टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया है, क्या उसने ऐसा किया है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस घर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत स्मोक बाहर निकल रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा एक स्मोक सिग्नल है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर आप शेख अपने मुंह से उस रेत स्मोक को छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा कि इसलिए तुम इतना शौक दिख रही हो, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर सुसाइड करने वाला हूँ रिवर्स बिना चार्ज टेक्निक के साथ, यहाँ तो भी आगो मैं यहाँ पर खुद को मार भी डालता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख बिल्कुल एक मैथमैन के जैसा दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से शेख के स्वर को यहाँ पर डिस्टर्ब कर देता है और शेख मरने से पहले एमसी से कहने लगा मैं इस तरह के बेहतरीन मौत को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। और फिर आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर से कोई इंसान अभी दूरबीन की मदद से उस रेड स्मोक के सिग्नल को देखती हुई थोड़ा सा एक्साइट होकर कहने लगा वाह वहाँ पर एक रेड स्मोक की सिग्नल है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोई लड़की अभी अपनी आंखों को फाड़ कर उस चीज़ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो लड़की आप अपने उस टेलीस्कोप को पूरी तरह से बंद करती हुई थोड़ा सा एक्साइटेड होकर किसी से कहने लगा तो फिर मास्टर वो आप वहाँ पर पकड़ा जा चुका है। जो सुनने के बाद एन आप एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा शेख यहाँ पर स्टेल्थ स्पेशलाइज एक्सपेरिमेंट था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी वो एन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की आप एन से कहने लगा ऐसा लग रहा है नाल सोनो लेवल की जो स्टेल्थ है वो यहाँ पर काफ़ी नहीं है। जो सुनने के बाद एन आप अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये हमारे लिए एक अच्छा इंटेलिजेंस होने वाला है। अगली पर आप एन आग सीरियस पीस बनाकर अपने पीछे ताप एक आर्मी की ताप देखती हुई उनसे कहने लगा मेरा एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो चुका है, आप हमें अपना काम करना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है। सच में दोस्तों एन के पीछे अभी जो आर्मी खड़ा हुआ था वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एन अब अपने पीछे उस एलाइट आर्मी की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा तौबान की एलाइट कैवेलरी के हुनर जॉब लाइन में लगा हुआ है। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस रेज अभी इस रेड स्मोक को देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर उस रेड स्मोक की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा एक स्मोक सिग्नल है, क्या थियो ने इसे सेटअप किया है।
यहाँ पर असल में अभी क्या हो रहा है। सच में दोस्तों मिस रेज खुद यहाँ पर थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। अगली पर मिस रेज आप अपने वेपन को भगाते हुए अपने रिपर स्क्वाड के हारे मेंबर को जोर से चिल्लाकर कहने लगेगा, रिपर स्क्वाड इस एरिया को अभी स्काउट करो और पता लगाओ एनिमी अभी कहाँ पर हैं। जो सुनने के बाद रिपर स्क्वाड का यह मेंबर अपने पीछे तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस रेज से कहने लगेगा, यहाँ पर हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस रेज जो सुनने की बात मिस रेज थोड़ा सा शौक होकर अपने उस मेंबर से पूछने लगा, तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगली को आप मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर मिस रेज खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस रेज की तरफ अभी यहाँ पर एक आदमी आगे बढ़ रहा था और फिर इस आर्मी तरफ देखते हुए मिस रेज थोड़ा सा शौक होकर अपने पुलिस स्क्वाड से कहने लगा, ये तैयबान के एलाइट कैवेलरी ब्लू माउंटेन कॉर्प्स है, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगली पर आप एमसी किसिंदा को लेकर मिस रेज की तरफ भाग को आती हुई मिस रेज से कहने लगा, वो लोग वार के वक्त में भी इतनी बड़ी स्केल में आर्मी को रिजर्व कर रखा था। यहाँ पर आप चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। उसी पर मिस रेज एमसी को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, थियो तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। और एमसी गोद में किसिंदा को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, क्या वो क्या है। जो सुनने के बाद आप एमसी एक सीरियस फेस बनाकर मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, मैं उनके खिलाफ पहले से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन किस तरह से वो लोग इस तरह के एक लार्ज स्केल आर्मी को यहाँ पर भेज सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस रेज अभी उस आर्मी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अभी इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। टूलिप गार्डन के घास को जरूर अपने द्वीप में होना चाहिए था। क्या वो लोग यहाँ पर रिपोर्ट कर पाए उससे पहले ही उन सभी को इस आर्मी ने मार डाला है। लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर भी मिस रेज थोड़ा सा भी परेशान नहीं दिख रहा था, जैसे कि ये आर्मी उनके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे भी मिस रेज यहाँ पर आखिरकार गॉडेस ऑफ डेथ थे, उनके सामने इस एलाइट आर्मी असल में और क्या ही कर सकता है। और फिर आप मिस रेज की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा उयाद है। सिर्फ यही यहाँ पर उयाद बात नहीं है। अगली पर आप मिस किसिंदा के फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, किसिंदा के फ्यूचर देखने की पावर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी सीइंग है। और उसी वो मैथ ड्रैगन एम्पायर के बारे में सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन तैयबान के पास अभी मैथ ड्रैगन एम्पायर हैं जो यहाँ पर खुद एक रिग्रेसर है, तो फिर उनके पास शायद भविष्य के बारे में उसके बिना भी बहुत सारे इंटेल होना चाहिए। और फिर इस आर्मी की तरफ देखती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अगर वो लोग फिर भी यहाँ पर इतने सारे ट्रूप को भेज रहे हैं सिर्फ किसिंदा को पकड़ने के लिए, तो फिर इसका मतलब है वो लोग किसिंदा की जो वैल्यू है उससे अच्छी तरह से समझते हैं। अगली पर एमसी आप तैयबान के यंग कैलेंड हेड के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तैयबान तुम लोग अभी यहाँ पर और कौन सा स्कीमिंग को कर रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप रिपर स्क्वाड के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर मिस रेज से कहने लगा, कैवली बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मिस रेज प्लीज़ हमें आप आपका ऑर्डर दीजिए। जो सुन की बात मिस रेज अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस रेज उस पूरी आर्मी की तरफ देखती हुई अपनी रिपर स्क्वाड के हर मेंबर से कहने लगा, या वो फाइट को दौज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब वो हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है हम लोग उन सभी को यहाँ पर मौत की घाट उतारने वाले हैं। यानी दोस्तों मिस रेज को अच्छी तरह से मालूम है ये आर्मी उनका सामना नहीं कर सकता है।
और फिर मिस रेज की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, ये फाइट अभी यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लोग अभी इस बच्चे के पीछे हैं। अगली पर मिस कैसेंड्रा को दिखाती हुई एमसी मिस रेज और रिपा स्कॉट के हरे मेंबर से कहने लगा, हम लोग शायद यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा भी ठीक नहीं रहने वाला है और सबसे बुरा परिस्थिति में वो लोग जरूर इसी यहाँ पर से ले जाने वाले हैं। सच में दोस्तों मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर पीसफुली सो रहा था। अगली पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर और थोड़ा सा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, क्या किस लिए वो लोग इसके पीछे हैं और ये लड़की कौन है यहाँ पर। उसी पर और रिपा स्क्वाड के मेंबर थोड़ा सा एक्साइटेड होकर एमसी से पूछने लगा, क्या ये एम्पोर की कोई हिडन चाइल्ड है। जो सुनने के बाद एमसी अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस रेज और रिपा स्क्वाड के हर एक मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप एमसी ताप देखती हुई वो चारों इंसान ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर एमसी पूछने लगा, क्या सच में। और फिर आप मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर अपनी रिपा स्क्वाड के हर एक मेंबर से कहने लगा, अभी चाहते हो फैल जाओ और छुप जाओ। जो सुन के बाद रिपा स्क्वाड के हर एक मेंबर अभी मिस रेज से कहने लगा, हाँ। और फिर मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, डेमी चीज़ें यहाँ पर सच में आप थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उनके पीछे जो घर था उस घर के दरवाजे को पकड़ कर अभी कोई इंसान बाहर निकल रहा था। और फिर वो इंसान बाहर निकलते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, कॉमिनी रास्केल कोई के। उसी वो उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस रेज और रिपा स्क्वाड की हर एक मेंबर थोड़ा सा शौक होकर अभी उस इंसान की तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप उस इंसान की तरफ देखती हुई कोई कहने लगा, गार्डियन को फेद, क्या आप ठीक है यहाँ पर। जो सुनने के बाद मिस लिपा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर अभी किसे लेकर आए हो, किस लिए वो लोग यहाँ पर इतने सारे इंसान को भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपा का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर मिस लिपा आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर एमसी मिस रेज और रिपा स्क्वाड की हर मेंबर से कहने लगा, सिर्फ वहाँ पर खड़े मत रहो, अभी यहाँ पर इसके अंदर आओ। और फिर हमें आप उस घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग शेख के लाश को भी देख पाते हैं। और फिर हमें उसी बेड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ देर पहले मिस कैसेंड्रा सोया हुआ था। और फिर हमें आप उस बेड को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर हम लोग उस बेड के नीचे यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजे को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड टनल भी हो सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है रेगना शायद यहाँ पर कांगलू को कुछ ज़्यादा बेसी फॉलो करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान आप सीढ़ी से नीचे नामने लगा। और फिर एमसी आप इस प्लेस को देखती हुई मिस लिपा से पूछने लगा, ये प्लेस कौन सा है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस रेज भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर एमसी के बात को सुनने के बाद मिस लिपा आप सामने तक आगे बढ़ती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट को दिखाओ, ये रेगनार के रिजर्व एंसेस्टर की रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। सच में दोस्तों ये कोई अंडरग्राउंड टनल नहीं है, ये प्लेस असल में एक अंडरग्राउंड सिटी है। और फिर आप मिस लिपार की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस लिपार की तरफ देखती हुई मिस लिपार से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज़ यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है। जो सुनने के बाद मिस लिपार आप अपने सामने तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे पहले से मालूम था ऐसा कुछ ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी इस घर के अंदर आने का परमिशन दिया था, सिर्फ इस बच्चे को आप प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों मिस लिपार बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर।
और फिर आप इस प्लेस को दिखाती हुई मिस लीपर एमसी से कहने लगा, ऐसे भी तौबान को इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। या तो भी अगर वो लोग इस प्लेस को ढूंढ भी ले तो अब भी इस प्लेस को यहाँ पर एक मेज की तरह डिजाइन किया गया है, जिससे कोई भी गरीब रोबार यहाँ पर कुछ भी ना चुरा पाए। इसीलिए वो लोग चाहकर भी हमारे पीछे नहीं आ सकते हैं। अगली पर मिस लीपर आप आगे बढ़ती हुई एमसी मिस रेज और रिपा स्कॉट की हारे मेंबर से कहने लगा, हम लोग जरूर आप टॉप नंबर 299 की तरफ जाने वाले हैं। वो यहाँ पर सबसे डीपेस्ट बात है और वही जरूर यहाँ पर सबसे सेफेस्ट प्लेस भी होने वाला है। उसी पर मिस लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज थोड़ा सा शौक होकर मिस लीपर से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, टॉप नंबर 299 क्या सच में वो चीज़ यहाँ पर है? और भी एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर 299 सुसाइड स्क्वाड हैं? अगली पर एमसी आप बहुत सारे मॉन्स्टर और बहुत से रेगनर कैरेन की मेंबरों की फाइट के बारे में सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, बहुत वक्त पहले कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न फ्रंटियर के अंदर बहुत से मॉन्स्टर पागल की तरह बाजदीन कर चुका था और उस वक्त रेगनर के 299 एलाइड सोल्जर आगे गई थी उन सभी मॉन्स्टरों को रोकने के लिए। ये एक ऐसा लेजेंडरी स्टोरी है जिसके बारे में रेगनर के हर एक बच्चे को मालूम है। और फिर एमसी आप सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर ये उनका बुरियल ग्राउंड है। अगली पर आप यहाँ पर एक ताबूत को दिखाती हुई मिस लीपर हर किसी से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर वहाँ पर और भी कुछ ताबूत को दिखाती हुई मिस लीपर हर किसी से कहने लगा, यही यहाँ पर रेगनर के ग्रेट 299 हीरोज के ब्यूरियल ग्राउंड है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हर एक इंसान अभी यहाँ पर बहुत देर शौक होकर पूरे एरिया को देख रहा था। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में एक मैन हॉल थोड़ा सा भी छोटा नहीं था। और फिर एमसी आप थोड़ा सा शौक होकर अपनी चारों तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये प्लेस जरूर यहाँ पर पूरी तरह से सेफ होना चाहिए। अगली पर एमसी आप मिस लीपर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो सच में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तैयार के बिना हम लोग शायद कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाते। लेकिन उसी पर सिस्टम प्लेन से आप एमसी को बता जाता है यहाँ पर हम लोग अभी एक एनामोली को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता जाता है, इसलिए अभी हैचलिंग सिंक्रो को फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है। आप सिस्टम प्लेन की इस तरह की मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत देर परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हैचलिंग सिंक्रो को यहाँ पर फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है, लेकिन किस लिए? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी खुद बहुत देर शौक दिख रहा था। और फिर आप एमसी ताप देखती हुई एक इंसान किसी से पूछने लगा, क्या ये आदमी? अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बहुत से सोल अभी एमसी ताप देख रहा था और एमसी भी बहुत देर शौक होकर उन सभी सोल की ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर वो इंसान फिर से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है वो हमें देख सकता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। एक छोटी सी गोली के अंदर रीपर्स को अभी जमीन के ऊपर बेड बिछा रहा था सोने के लिए। और उसी पर मिस रेज मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था गार्डन के बेसमेंट के अंदर इस तरह का एक प्लेस भी हो सकता है। तुमने जरूर इस प्लेस का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखा है। कॉर्पोरेटिव हेड, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद मिस लीपर आप सामने तक आगे बढ़ती हुई मिस रेज से कहने लगा, हाँ जरूर, आखिरकार ये सारी। लेकिन अगली पल मिस रेज आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर मिस लीपर से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? मैं इसे सुन नहीं पाया। तुम इतने धीरे से बात किस लिए कर रही हो? क्या तुम उसे फिर से रिपीट कर सकती हो? जो सुनने के बाद मिस लीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर मिस रेज को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ खुद के साथ बात कर रहा था, इसके बारे में तुम भूल जाओ। और फिर मिस लीपर आप मिस रेज की तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर मिस रेज से कहने लगा,
मैं जरूर अभी जाकर एंट्रेंस को चेक कर आता हूँ। जब वो आप हर एक चीज पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तो मैं तुम सभी को वापस बुला लूंगा। तब तो तुम लोग यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो और खुद इसके अंदर मत जाना, वरना तुम लोग खुद भी यहाँ पर खो सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लीपर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिस लीपर से कहने लगा, ठीक है मैडम, आप जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं MC यहाँ भी प्रिंसेस कैसेंड्रा को अपने बाहों में पकड़ कर आसमानी ताप किसी ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर मिस रीज अभी MC को बुलाती हुई जोर से चिल्ला कर MC कहने लगा, थ्यू कॉर्पोरेटिव हेड ने कहा जब वो प्लेस पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तो अब वो हमें जरूर यहाँ पर बुलाने वाला है और यहाँ पर हमें रेस्ट करने के लिए। जो सुनने की बात MC यहाँ भी मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज कहने लगा, क्या ठीक है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं MC यहाँ पे ड्रैगन आइज को इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसी वक्त आप बहुत सारे सोल MC आप देखती हुई एक दूसरे के साथ बात करती हुई एक दूसरे से कहने लगा, मुझे लगा था यही शायद यहाँ पर केस है, लेकिन उसके माइंड गेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही खुल चुका है। ये सच में इतना ज़्यादा छोटा होकर भी इसके माइंड गेट यहाँ पर ओपन हो चुका है। क्या वो सच में हमें यहाँ पर देख सकता है। जो सुनने के बाद और एक सोल आप उस सोल से कहने लगा, वो हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब वो जरूर हमें यहाँ पर देख सकता है। वो और एक सोल MC आप देखती हुई आपने साथी सोल से कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब हम लोग इस तरह से यहाँ पर किसी लिविंग इंसान के साथ बात कर रही हैं। उसी वह इन सभी की बातों को सुनने के बाद MC एक स्टेज पेज बनाकर अभी इन सभी सोल की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और फिर आप एक सोल MC ताब आगे बढ़ती हुई MC से कहने लगा, हमें माफ़ कर देना, सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब कोई लिविंग पर्सन हमारे साथ इस तरह से बात कर पाए, इसलिए अभी हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। तुम इसे शायद समझ भी सकती हो। उसी वो उस सोल की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC पहले थोड़ा शौक होकर अभी उस सोल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोल आप MC को गीत करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC से कहने लगा, यंग रेगना तुम्हारे साथ मिलकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी वो इस सोल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, 299 सुसाइड स्क्वाड के वाइस कमांडर डोमा रेगनर हैं। यानी दोस्तों ये भी यहाँ पर एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। और फिर MC ताप देखती हुई वाइस कमांडर डोमा थोड़ा सा एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। जो सुनने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडो डोमा को एक्सप्लेन करती हुई वाइस कमांडो डोमा से कहने लगा, दुश्मनों ने अचानक से हमारे गार्डन के ऊपर अभी एम्बुश कर दिया है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। कोऑपरेटिव हेड ने ऐसा ही कहा है हमें। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद वाइस कमांडो डोमा एक स्टेज पेज बनाकर MC की तरफ देखती हुई MC से पूछने लगा, क्या दुश्मन, क्या यहाँ पर और एक वार चल रहा है। हाँ ये सिर्फ यहाँ पर रेगना नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सच में दोस्तों वाइस कमांडो डोमा अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप वाइस कमांडो डोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC वाइस कमांडो डोमा को गीत करती हुई वाइस कमांडो डोमा से कहने लग गया, मुझे शायद इसके बारे में आपसे जल्दी पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आप भी यहाँ पर आपसे परमिशन मांगना चाहता हूँ। ये बात एल्डर्स, क्या हम लोग यहाँ पर आपके रेस्टिंग प्लेस के अंदर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं।
सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाई कामांडो दोमा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। ये चीज़ बिल्कुल भी रेगनार की जैसा नहीं है। हम लोग सच में यहाँ भी बहुत ज़्यादा खुश है तुम यहाँ पर आए हो। हम लोग ऐसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। तुम यहाँ पर जितने चाहो उतनी देर रह सकती हो। सच में दोस्तों भाई कामांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लेकिन अगली बार भाई कामांडो दोमा आप एक सीरियस फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, उसकी जगह पर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ देर के लिए चल सकती हो। जो सुनने की बात एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाई कामांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाई कामांडो दोमा से पूछने लगा, क्या मैं? जिसके रिप्लाई में भाई कामांडो दोमा अभी एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, इसमें शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा वक्त को स्पेयर कर सकती हो? क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ को सुनना चाहती हो? अगली आप हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी उस प्लेस के बीचों में जहाँ पर एक फाउंटेन था उसके अंदर जाने लगा। सच में दोस्तों इस फाउंटेन के अंदर एमसी जाते यहाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग उस फाउंटेन के अंदर दूर से यहाँ पर एक ताबूत को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी अब अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली भाई कामांडो दोमा की तरफ देखती हुई एमसी अपने सामने एक ताबूत की तरफ देखती हुई भाई कामांडो दोमा से पूछने लगा, यहाँ पर एक कॉफिन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुनने की बात भाई कामांडो दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, जब तू यहाँ पर आई थी तो अब ओदी ने कहा था यहाँ पर 299 हीरोज है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाई कामांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाई कामांडो दोमा से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्या इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो सुन के बाद भाई कामांडो दोमा अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में और एक इंसान है, वो हमारे सुसाइड स्क्वाड के लॉर्ड और नंबर 1 हीरो हैं। सच में दोस्तों भाई कामांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था। अगली बार भाई कामांडो दोमा आप एमसी तरफ देखती हुई अपनी लॉर्ड के नाम को लेने लगा, जिसे लेने की वजह से एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और एमसी बहुत ज़्यादा मजबूर होकर अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर यहाँ एमसी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। जिस चीज़ को देखने के बाद भाई कामांडो दोमा एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। जो सुनने के बाद आप एमसी अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई भाई कामांडो दोमा से पूछने लगा, वो चीज़ अभी यहाँ पर क्या था? जो सुनने के बाद भाई कामांडो दोमा अभी अपने सामने उस ताबूत की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये चीज़ अभी प्रूव कर रहा है अवतार गॉड ने हमारे लॉर्ड को देवोर कर लिया था और जो उसके और उनके जितने भी रिकॉर्ड थे इस दुनिया के अंदर वो अब यहाँ पर से पूरी तरह से इरेज हो चुका है। उसी वो भाई कामांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या अवतार गॉड्स? मैंने उन्हें पैंथियन के अंदर देखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई एमसी यहाँ भी भाई कामांडो दोमा से पूछने लगा, या तो भी अगर ऐसा ही हुए तो भी किस तरह से तुम उसके नाम भी यहाँ पर नहीं ले पा रहे हो? जो सुन के बाद भाई कामांडो दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, जी यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अगर एक काम नेमलेस स्ट्रॉबेरियो ने खुद किया है तो भी ऐसा जरूर हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के बाद एमसी अभी
बहुत ज़्यादा शौक होकर नेमलेस सोबिरियन के बारे में सोच रहा था। और फिर उसी वक्त भाइस कमांडो दोमा अभी नेमलेस सोबिरियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, हमारे लॉर्ड उस विंग के सच में बहुत ज़्यादा करीब चला गया था। या तो भी वो इतने ज़्यादा करीब चला गया था जहाँ पर उनके जो नाम है वो भी यहाँ पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। हमारे लॉर्ड की इस दुनिया के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे वो आप इस दुनिया से पूरी तरह से मिट चुका है। और उसी वक्त भाइस कमांडो दोमा अभी अपने पूरे स्क्वाड के हर एक मेंबर के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, सिर्फ हम सभी को छोड़कर, क्योंकि मौत के बाद इस दुनिया के साथ हमारा जो विल था वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। और हमारे लॉर्ड के काइन जो अभी उनके साथ आए थे वो भी आप उनको पूरी तरह से भूल चुके हैं। और फिर आप इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो दोमा से अपनी आंखों को चुराते हुए भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, तो फिर तुम सभी को इस लैंड ऑफ लिविंग के अंदर रहना ही पड़ेगा अपने लॉर्ड को होनर करने के लिए जो अभी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुनने के बाद भाइस कमांडो दोमा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अगली बार भाइस कमांडो दोमा आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा, अगर हम भी यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो फिर किसी को भी हमारे लॉर्ड के बारे में यहाँ पर याद नहीं रहने वाला है। और फिर भाइस कमांडो दोमा आप अपने हाथ को एमसी तक आगे बढ़ाते हुए एमसी से पूछने लगा, तो फिर क्या तुम यहाँ पर हमारे लॉर्ड को याद नहीं रखने वाले हो? उसी वो भाइस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक होकर भाइस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा से पूछने लगा, क्या लेकिन किस तरह से? जिसके रिप्लाई में उसी वक्त भाइस कमांडो दोमा अब एमसी कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी स्पेशल मेथड नहीं है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से मालूम है। अगली को आप फिर से एमसी तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा एमसी कहने लगा, तुम हमारे लॉर्ड के स्वॉर्डमैनशिप को सीख लो और उनका एक ऑफिशियल हेयर बन जाओ। उसी वक्त आप भाइस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर भाइस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, मुझे लगा था तुमने कुछ देर पहले कहा था उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड थे वो इस दुनिया से आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद भाइस कमांडो दोमा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ लेकिन हम सभी ने हमारी मेमोरीज के अंदर उनकी स्वॉर्डमैनशिप को थोड़ी सी फ्रेगमेंट को जरूर याद रखे हैं। हम लोग जरूर तुम्हें यहाँ पर एक साथ मिलकर उसे सिखाने वाले हैं। जो सुन के बाद एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर एक रियल टाइम रेस्टोरेशन होने वाला है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मेरे पास अभी किसी की भी $100 मिलियन को रिस्टोर करने का वक्त नहीं है। अगली पो आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो दोमा एमसी सामने अपने स्वर को झुकाते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर तुमसे अभी कुछ ज़्यादा बेसी मांग रहा हो, लेकिन प्लीज़ हम लोग को नहीं मालूम है हम लोग को यहाँ पर और कितने ज़्यादा वक्त तो यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ेगा। अगर हम लोग भी यहाँ पर से गायब हो जाते हैं तो भी ये चीज़ यहाँ पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। सच में दोस्तों भाइस कमांडो दोमा अपने लॉर्ड से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। भाइस कमांडो दोमा अभी सिर्फ अपने लॉर्ड के लिए एक हीरो होकर भी एमसी सामने अपने सर को झुका रहा है। अगली पो बाकी से सोल भी एमसी पीछे से यहाँ पर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हाँ प्लीज़ हमें अभी यहाँ पर मदद कीजिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे उन सभी सोल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो बाकी से सोल अभी एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हम लोग शायद यहाँ पर और एक ऐसे आदमी सा नहीं मिलने वाले हैं जिसका भी माइंड के इस तरह से ओपन हो चुका होगा जो हमारे से देश प्रीत के साथ इस तरह से बात कर पाए। प्लीज़ जब हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो अब उसके बाद हम लोग जरूर हमारे आफ्टर लाइफ के अंदर जा सकते हैं। इसे तुम यहाँ पर अपनी एंसेस्टर के ऊपर एक फेवर की तरह देख सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं जो तुम्हें यहाँ पर कार्स करने वाला हूँ, इसलिए इस काम को यहाँ पर करो। उसी वो और एक सोल एमसी था बहुत देर गुस्से में दिखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले हो
तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर कार्स करने वाला हूँ, और अगर मैं यहाँ पर घोस्ट भी बन जाऊँ तो भी मैं तुम्हें हंट करने वाला हूँ। उसी वक्त आप और एक सोल थोड़ा शौक होकर उस दूसरे वाले सोल से कहने लगेगा, क्या हम लोग पहले से यहाँ पर घोस्ट नहीं है। उसी वो इन सभी सोलों की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सुनने में सच में थोड़ा सा स्कैरी जरूर लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर उन सभी सोल की तरफ दिख रहा था। अगली पो एमसी आप तौबान के फोर्सेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सिचुएशन अभी यहाँ पर पूरी तरह से अर्जेंट है, लेकिन जब तो ना ओदी यहाँ पर चेक कर नहीं आ जाता है ये प्लेस पूरी तरह से सेफ है या भी नहीं, तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल सच है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगली पर आप भाइस कमांडो दोमा थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, अगर तुम फिर भी यहाँ पर ना कहते हो तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगली पर भाइस कमांडो दोमा आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हारे सोल को यहाँ पर रखने वाले हैं, हम सभी 299 सोल के कास्ट के साथ। और लेकिन उसी पर एमसी भाइस कमांडो दोमा की बात को बिना सुने भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, ठीक है, लेकिन और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ वक्त को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग को शायद यहाँ पर से किसी वक्त जाना पड़ सकता है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो दोमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, क्या तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, या तो भी जरूर हमारे लॉर्ड ने खुद हमें यहाँ पर अपने स्वॉर्डमैनशिप को नहीं सिखाया था, लेकिन हम लोग जरूर तुम्हें आज यहाँ पर हमारे लॉर्ड की स्वॉर्ड टेक्निक के हर एक प्रिंसिपल को सिखाने वाले हैं। तो सुनने के बाद आप और एक सोल एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, हाँ तुम हम पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो। उसी वक्त और एक सोल एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर यहाँ पर हमारे लॉर्ड के ऑल सेतारिंग 10,000 सेतारिंग शॉट को फिर से देख पाएंगे। जो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस सोल की तरफ देखती हुई उस सोल से पूछने लगा, क्या 10,000 सेतारिंग शॉट, क्या ये नाम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गैंद नहीं है। अगली को आप एमसी की इस तरह की बात को सुन के बाद भाइस कमांडो दोमा एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, ये चीज़ यहाँ तो भी अवतार गॉड को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, तो फिर किस लिए ऐसा नाम नहीं हो सकता है। जो सुन के बाद एमसी बहुत ही देर शौक होकर आप भी भाइस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर भाइस कमांडो दोमा से पूछने लगा, क्या 10,000 सेतारिंग शॉट यहाँ पर एक अवतार गॉड को भी हाथ कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो दोमा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर इस चीज़ को यहाँ पर इसी पर्पस के लिए बनाया गया था और सिर्फ इसी चीज़ के लिए, इसके मदद से तुम यहाँ पर नॉर्मल चीज़ों को नहीं काट सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाइस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप भाइस कमांडो दोमा एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, आप हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी भरा सवाल यही होने वाला है, तुम इस चीज़ को सीख सकती हो या फिर नहीं। उसी वो एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा शोध स्टाइल जो यहाँ पर किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को नहीं काट सकता है। और फिर एमसी यहाँ पर एक अवतार गॉड के एक शोध सेलेस के बारे में सोचने लगा। और फिर उसी वक्त एमसी यहाँ भी अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचने लगा, जिसने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से यहाँ पर एक अवतार गॉड के पूरी शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी वो इस चीज़ को याद करते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने, क्या ये चीज़ अगली पाँव हमें यहाँ पर दिखाता है। मिस रेज यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा को यहाँ पर सोते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस रेज आप अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, प्लीज़ क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर
प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रख सकते हो। जो सुनने के बाद मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर एमसी ताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, क्या मैंने इससे पहले कभी भी किसी बच्चा का ख्याल नहीं रखा है। जो सुन के बाद एमसी यहाँ भी मिस रेज से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ कुछ देर के लिए इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगली पो आप मिस रेज पेशेंट में आती हुई बहुत ज़्यादा ही जीतते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, कॉमिना थी वो कोई के। अगली पो आप एमसी ताम देखती हुई मिस रेज बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने कहा था तुम सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए मुझे प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रखना पड़ेगा और फिर तुम वहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। या तो भी तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा लग रहा था एमसी अभी यहाँ पर 10,000 सेटारिंग शॉट को सीख रहा है। और फिर मिस रेज आप थोड़ा सा परेशान होकर खुद को शांत करते हुए खुद से कहने लगा, सच में मेरा शरीर अभी यहाँ पर मूव करने के लिए इच कर रहा है, लेकिन मैं अभी उसी यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगली पर मिस रेज आप अपने रिपा स्क्वाड के मेंबर की ताब देखते हुए उनसे पूछने लगा, इस तरह से तुम लोग या तो भी एक बच्ची का ख्याल रख सकते हो। जो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड का एक मेंबर मिस रेज की ताब देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, क्या हम लोगों ने पहले किसी बच्चे का ख्याल रखा है जो हमें इसके बारे में मालूम चल सकता है। उसी पर रिपा स्क्वाड का और एक मेंबर मिस रेज की ताब देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, आप यहाँ पर एक दायरे तैयार है मैडम रेज, तो फिर जब आप यहाँ पर छोटे थे तो अब आपका ख्याल किस तरह से रखा जाता था। जो सुनने के बाद मिस रेज अभी अपने रिपा स्क्वाड के उस मेंबर को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए उस मेंबर से कहने लगा, रेगनार यहाँ पर जंगल के लॉ को फॉलो करता है, तुम्हें क्या लगता है एक हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर इसी तरह से पैम्पर किया जाता है। जो सुनने के बाद वो रिपा स्क्वाड के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर मिस रेज से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कैसेंड्रा आप अचानक से वहाँ पर जाग जाता है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद मिस रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप मिस रेज कैसेंड्रा की ताब देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने सारे रिपा स्क्वाड के मेंबर से कहने लगा, वो आप यहाँ पर जाग चुका है। अगली पर मिस रेज आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कैसेंड्रा की कांधे पर अपने हाथ को बार बार रखती हुई कैसेंड्रा से कहने लगा, अच्छी क्या तुम यहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी अपनी दोनों आंखों के में से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई मिस रेज की ताब देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, रेज रेगनार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर मिस रेज की ताब देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा मिस रेज से कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो इस वक्त में, क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस बात के बात को सुनने के बाद मिस रेज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज अपने स्काइड वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को रोकने के लिए तौबा होने लगा। अगली पर मिस रेज आप अपने स्काइड वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को वहाँ पर रोकती हुई जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस स्काइड वेपन के जो तापे से उसके रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा के फ्यूचर सेल्फ को देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद भविष्य से प्रिंसेस कैसेंड्रा का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आकर अपनी छोटी वर्जन को कंट्रोल कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।